अभी पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जनरलाइज्ड एनएफए किसे कहते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम ये सारा काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पता करना था। एक एनएफए या डीएफए का जो इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमें पता करना था। तो हमने कहा कि उससे पहले हमें जीएनएफए सीखना पड़ेगा। और अब हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं, वो है कि यदि हमें कोई एक 3 स्टेट्स दी हुई है, तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें से किसी एक स्टेट को यदि हम रिमूव करेंगे तो वो कैसे रिमूव करेंगे। उस स्टेट को रिमूव करने से जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे आएगा। और इसमें भी एक स्पेसिफिक बात है, हम एक स्टेट को रिमूव कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर स्टेट इज रिमूव, state is removed. देन सेकेंड बात ये है कि हम पाथ किसी एक फ्लो में देखेंगे एंड फाइंड path in a direction. So basically it's मतलब ये जो path है या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन इक्विवेलेंट टू previous जनरलाइज्ड एनएफए। तो ये दो चीज, मतलब इन दो चीजों के साथ में हम चीजों को देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मान लीजिए कि हम, ये हमारे पास स्टेट ए है, ये हमारे पास स्टेट बी है, ये हमारे पास स्टेट सी है। सो ए से सी की तरफ की डायरेक्शन में हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर ए सी। ए से ए में एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास मूव कर रहा है और इसका नाम है आर ए। ए से बी में हमारे पास है आर ए बी और बी से सी में हमारे पास है आर बी सी और बी से बी में है आर बी और सी से सी में है आर सी। अब इसमें एक पाथ हम ए टू सी देख सकते हैं और दूसरा पाथ हम सी टू ए भी देख सकते हैं, पर अभी हम सिंगल डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो सिंगल डायरेक्शन में देखने का मतलब हो गया कि हम ए से सी में जब जा रहे हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। सो आर ए सी क्या होगा ये हम पता करना चाहते हैं। और हम क्या ओमिट करना चाहते हैं, स्टेट बी, omitting स्टेट बी। ठीक है, आर ए सी का हम पाथ पता करना चाहते हैं और ओमिट करना चाहते हैं स्टेट बी को। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो है ये बता दें कि हम आर ए सी निकालना चाहते हैं और वो भी हम निकालना चाहते हैं n प्लस nth इटरेशन का। nth इटरेशन का मतलब इस तरीके से हो गया कि हम 1 by 1 यदि स्टेट रिमूव कर रहे हैं तो हम nth इटरेशन पर, मान लो कि हम n-1th इटरेशन पर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम nth इटरेशन पे इस b को रिमूव कर देंगे, तब a से c की तरफ जाने पर जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर ए सी टू n। तो ये जो करंट स्टेट है ये n-1th टाइम स्टैम्प की है, n-1th टाइम स्टैम्प। और अब हमें चाहिए nth टाइम स्टैम्प पे, nth टाइम स्टैम्प, राइट। तो अब आर ए सी क्या है, तो सबसे पहले हम ओरिजिनल ले लेते हैं आर ए सी, यानी कि जो शुरुआत में ही जो हमारे पास था, जो डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है वो। सो ये आ गया आर ए सी n-1th टाइम स्टैम्प का जो था
डायरेक्ट पाथ ए टू सी n-1th टाइम का, ठीक है। सो ये तो होगा ही होगा, और साथ में कौन सा पाथ है, एक ये वाला पाथ और अवेलेबल है जिसमें आर ए बी ट्रेवल कीजिए, फिर आर बी जितनी मर्जी ट्रेवल कीजिए, फिर आर बी सी ट्रेवल कीजिए, तो आप ए से सी में आ जाएंगे। सो प्लस के बाद में क्या है हमारे पास में आर ए बी, तो आर ए बी ये भी आपके पास में n-1th टाइम स्टैम्प का है। फिर बी से बी में आप कितना भी ट्रेवल कीजिए, बी से बी में आप कितना भी ट्रेवल कीजिए, सो आर बी स्टार, आर बी स्टार। और अब जब कॉन्केटनेट करेंगे तो अब क्या चाहिए हमें, आर बी सी। सो आर बी सी, सो दिस इज दिस वन। और एंड ये जो आर बी है ये वाला है आर बी, और आर ए बी जो कि ग्रे कलर का दिख रहा है वो ये है। सो आर ए सी ऑफ n-1, फिर आर ए बी ऑफ n-1, देन आर बी ऑफ n-1, आर बी ऑफ n-1 एंड आर बी सी ऑफ n-1। इस तरीके से हम इस नए टाइम स्टैम्प पे आ सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके की सिचुएशन वेयर हमारे पास एक स्टेट ए है जिसमें खुद में जा सकते हैं विद आर ए, रेगुलर एक्सप्रेशन आर ए, या फिर ए से सी में जा सकते हैं कैलकुलेट करके आर ए सी n-1 प्लस आर ए बी n-1 आर n-1, ये आपका बी है, ठीक है। और इसको हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, देन आर बी सी, और फिर सी से सी में भी एक हमारे पास एक लूप है और दैट इज आर सी। सो इस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो हमने जब बी था हमने इसको रिमूव कर दिया है और हम इक्विवेलेंटली एक नई जनरलाइज्ड एनएफए पे आ गए हैं जिसके कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इक्विवेलेंटली शो हो रहा है, राइट। अब हम इसी फंडा को, इसी तरीके को यूटिलाइज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में। एक डीएफए से या एक एनएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में हम इसी चीज को यूज करेंगे।